ओम शांति। आइए सुनते हैं 7 मार्च 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। ये किसने कहा? ये स्वयं भगवान ने कहा। क्या कहा? कहा, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, ये जानते हो, ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। जान गए हो? ये ड्रामा हमारा कैसा है? अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई वह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी। जो सीन तुम्हारी पास हो रही है, जो सीन तुम्हारी वो कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, जो सीन फीड हो रही है, वो तुम्हारा कल्प के बाद ही रिपीट होगी। इसलिए सदा निश्चिंत रहो। अपने मनसा वाचा कर्मणा से सभी शुभ कर्म करने हैं, कोई भी अशुभ कर्म नहीं करना है। प्रश्न में बाबा ने कहा, ये दुनिया अपनी तमो प्रधान बच्चों स्टेज पर पहुंच गई है, तो फिर बच्चों बताओ उसकी निशानी क्या होगी? बाबा ने उत्तर में बताया, बच्चों, दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहेंगे। कहाँ होते रहेंगे? इस कलयुग दुनिया में, ये तमो प्रधान दुनिया में दिन पर दिन आजकल कितनी आफतें आती रहेंगी और तुम बच्चे सेफ रहोगे। बाबा ने कहा, कितनी घमसान हो रही है। देखो कैसे चोर कैसे मारपीट कर लूट ले जाते हैं। अब कहीं चोरी हो रही है, कहीं लूटपाट हो रही है, तो भगवान कह रहे हैं ये कलयुग में होना ही है। बच्चों, तुम दिल से सोचो, सब सच्चा सच्चा अच्छा हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी तो दुनिया दूसरी है। तुम्हारी दुनिया कौन है बच्चों? तुम्हारी दुनिया है सतयुग की नई दुनिया। बाबा ने कहा, बिना मौसम बरसात पड़ती रहती। अब देखो धूप है, अचानक बरसात होने लगती है और फिर धूप हो जाती है। कहीं हवा होने चलने लगती है, कहीं आंधी आने लगती है, कहीं उससे भी बड़ा तूफान आने लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं इन सब में कितना नुकसान भी हो जाता है। बहुत लोगों का तो बहुत बड़ा बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए बच्चों, सब तमो प्रधान के चिन्ह हैं। ये दुनिया कैसी है? ये सारी दुनिया तमो प्रधान है, विकारी है, एक दूसरे को दुख देने वाली है। भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा ने कहा, क्या कहा? कहा, बच्चों, तमो प्रधान प्रकृति दुख देती रहती है। तुम बच्चे राज को जानते हो। कौन से राज को जानते हो? तुम बच्चे इस राज को जानते हो कि ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है, इसलिए ये कुछ नया नहीं है, ये होना ही है। तुम बच्चों की दुनिया अलग है सतयुग की, और ये जो हो रही है ये कलयुग की दुनिया है। फिर बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चों पर काहे की वर्षा हो रही है? बाबा देखो घुमा घुमा के पूछ रहे हैं भगवान स्वयं अपने बच्चों से। क्या कहा? बच्चों, तुम्हारे ऊपर काहे की वर्षा हो रही है? बच्चों ने प्यार से कहा, बाबा, हम हमारे ऊपर ज्ञान की वर्षा हो रही है। फिर शिव बाबा देखो क्या कह रहे हैं। फिर शिव बाबा कह रहे हैं, तुम हो बच्चों संगम युगी, और बाकी जो कलयुग के मनुष्य हैं वह सब हैं कलयुगी। कैसे हैं? वह कलयुगी हैं। तो तुम संगम युगी हो बच्चों, क्योंकि तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा है और वो कलयुग की दुनिया में है। फिर बाबा ने कहा, बच्चों, इस समय दुनिया में अनेक मतांतर हैं, बहुत सारी मतें हैं। एक घर में एक मत नहीं होती, एक घर में 10 मत होती हैं। एक मनुष्य के तो कितनी दिमाग में बातें आती हैं। किसी के लिए कुछ कह रहे, किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। फिर बाबा ने देखो क्या कहा। कहा, बच्चों, तुम बच्चों की तो एक ही मत है। कौन सी मत है? बच्चों ने कहा, बाबा, मेरी सीधी मत है एक मत। जो एक मत भगवान की है ही मिलती है। वो लोग भक्ति मार्ग में जप तप तीर्थ आदि जो कुछ करते हैं वह समझते हैं। वो क्या समझते हैं? देखो स्वयं भगवान परमपिता परमात्मा शिव
बाबा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वो समझते हैं सब रास्ते भगवान के से मिलने के हैं। फिर कह देते हैं भक्ति के बाद ही भगवान मिलेंगे। अरे भक्ति करते रहो, चिल्लाते रहो, कीर्तन भजन गाते रहो, तो क्या भगवान मिल जाएंगे? कर्म गलत करते रहो। बाबा ने कहा परंतु उन्हों को ये पता थोड़ी ना है कि भक्ति शुरू कब होती है और कब तक चलती है। बाबा ने कहा सिर्फ ऐसे ही मनुष्य कह देते हैं भक्त से भगवान मिलेगा, इसलिए अनेक प्रकार की भक्ति भी करते आते हैं। ये भी खुद कुछ समझते नहीं है कि परंपरा से हम भक्ति करते थे तो हम आज भी भक्ति करते हैं। ये तो तुम ही बच्चे जानते हो, कोई ना कोई रूप में भगवान मिलेगा, भगवान जरूर मिलेगा। क्या करें, जरूर सदगत करेंगे क्योंकि वह है ही सर्व का सदगत दाता। भगवान कौन है? अब देखो ये कौन कह रहा है? ये ब्रह्मा दादा कह रहे हैं। कह रहे हैं भगवान कौन है, कब आएगा, ये भी नहीं कोई मनुष्यात्माएं जानती हैं। महिमा भल अलग अलग की गाते हैं सबकी, कि भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, भगवान हनुमान है। भगवान कौन है? अब दुर्गा माता या कोई भी मिल गया तो अच्छे कर्म करने ये भी भगवान है। अरे मनुष्य कभी भगवान बन सकता? कहते हैं भगवान पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान से ही सदगति होती है। भगवान ने कहा ये भी जानते हैं कि भगवान निराकार है, जैसे हम आत्मा भी निराकार हैं। फिर शरीर लेते हैं पीछे बाद में। हम आत्माएं भी कहाँ से आते हैं? परम धाम की रहने वाली हैं और परम धाम से आती हैं, यहाँ की वासी नहीं है। यहाँ की वासी तो शरीर यहाँ मिलता है, वहाँ से तो परमात्मा के यहाँ से आत्माएं ही आती हैं। भगवान ने कहा लौकिक और पारलौकिक, उस पारलौकिक बाप से मिलने के लिए इतनी भक्ति करते हैं, वह परलोक में रहते हैं। निराकारी दुनिया भी है जरूर, भगवान कहाँ रहते हैं? परलोक में। फिर भगवान स्वयं शिव बाबा परम पिता परमात्मा ने कहा, क्या कहा? ध्यान से सुनो, देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं तुम अच्छी रीत जानते हो, मनुष्य जो कुछ करते हैं वह सब है भक्ति मार्ग। रावण राज में ही भक्ति होती है। अब देखो पूजा करने जाते हैं मंदिर में, फिर कितने तमो प्रधान होते हैं। एक दूसरे का अगर पैर भी पड़ जाता है पैर पे तो कितनी गुस्सा आती है, कहते हैं अनाप शनाप कह देते हैं। ये भी कुछ नहीं जानते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, मंदिर के अंदर आए हैं पूजा करने, हम भक्त हैं। तो बाबा ने कहा कि लेकिन ये आवाज सभी के कानों तक अवश्य जाती है। फिर क्या सोचते हैं? ज्ञान सागर भगवान आया हुआ है। तो बाबा ने कहा तुम्हारा बच्चों मुख्य है ज्ञान योग। भगवान बाप आया हुआ है, बाप से तुम्हें अपना अधिकार लेना है। और अधिकार में क्या लोगे? सुख लोगे, शक्तियाँ लोगे, शांति लोगे, पवित्रता लोगे। भगवान शिव बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब सभी मनुष्य आत्माएं बहुत दुखी बन जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। अब तुम कितने तमोप्रधान बन गए थे पहले, अब मैं आया हूँ तो तुमको दुख से और सुखी बनाने आया हूँ। तुमको मैंने पहले भी समझाया था, भगवान ने कहा तुमको अपना और रचना का परिचय मैं ही देता हूँ आकर के। बाबा कहते हैं बच्चों उसमें शरीर तो लेना नहीं है, बाप को परमात्मा है, उसने इनमें प्रवेश किया है। किसमें? ब्रह्मा के तन में। इनको शिव नहीं कहेंगे, इनको भगवान नहीं कहेंगे, भगवान नहीं कह सकते इनको। आत्मा नाम तो तुम्हारा है ही, फिर तुम शरीर में आते हो, वह परमात्मा है, आत्माओं का पिता। तो सभी को बाबा कहते हैं अभी तुमको माता पिता मिला है, तुमको एडाप्ट किया है, सतयुग में एडाप्ट नहीं किया जाता है। बाबा ने कहा हर एक धर्म वाला क्या समझता है? वह अपनी प्रजा को संभाले, अपने धर्म को संभाले। हम जिन्स को सुखी रखेंगे, इसलिए हर एक कहते हैं, क्या कहते हैं? चीज बाहर न जाए। आगे तो राजा का सारी प्रजा पर हुक्म चलता था, लेकिन राजा को माई बाप अन्नदाता कहते थे। पहले के जमाने में राजा जो होते थे वो भगवान की तरह सबको पर दया करते थे।
आजकल के राजा अपनी नेता नगरी बना रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब राजा अच्छा होता है तो प्रजा भी अच्छी होती है। इसीलिए तो कहते हैं अभी तुम ब्राह्मण बन रहे हो कि हम सब आत्माएं क्या हैं, आपस में भाई भाई हैं। तो हमें आपस में कहते हैं कि आपस में ही फूट पड़ती है। अनेक मतें हैं ना, अभी तुम सब बच्चे जानते हो। अभी तुमको सुख का रास्ता बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? स्वयं ऊंचते ऊंच भगवान परम पिता बता रहे हैं। सर्व का सुख दाता कौन है, दुख हरता कौन है? भगवान है ना। भगवान ने कहा तुम बच्चे आपस में चीरखंड होने चाहिए। दुनिया में क्या होता है? दुनिया में ऐसा तो कोई कह ना सके। सतयुग में आपस में सभी हैं लोन पानी, एक दो को मारने में देरी नहीं करते। कहाँ? ये कलयुग की बात है। और तुम बच्चे ईश्वरीय औलाद तो चीरखंड होने चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान देवताओं से भी ऊंच हो। तुम बाप के कितने मददगार बनते हो। पुरुषोत्तम बनाने कौन आया है? पुरुषोत्तम बनाने तुमको स्वयं भगवान आए हैं। बनाने के लिए मददगार हो तो ये दिल में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम पुरुषोत्तम हैं तो हमारे में देवी गुण भी होने चाहिए। आसुरी गुण बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बाप का बच्चा तो कहला नहीं सकेगा आसुरी गुण होंगे। सतगुरु का निंदक कहीं ठौर नहीं पाता है। और कलयुग फिर अपने लिए कहकर मनुष्यों को डरा देते हैं। लेकिन तुम बच्चों को क्या करना है? चीरखंड बनना। लोन पानी हो, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। तुम्हें सुख में रहना है। बाबा ने कहा कि आत्मा को बाप जैसा बनना है और दूसरे को बनाना। जैसे बाप तुम्हारा पवित्रता का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर है, तुमको भी बनना है। बहुत प्रेम करना सबसे है, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाओगे। पढ़कर बाप से वर्षा जरूर लेना, यानी सुख लेना है। बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में कमल पुष्प समान तुम्हें रहना है और छीर खंड होकर रहना है, पवित्र रहना है। कोई कोई को भी देखते हो तो कहो अहो यहाँ तो स्वर्ग बहुत अच्छा है। अज्ञान काल में भी बाबा को ऐसे घर देखे। बाबा कहते हैं कभी लोन पानी नहीं होना। बाबा ने फिर क्या कहा? ध्यान से सुनो। सजा खाएंगे अगर पाप पुण्य की तरफ नहीं, अगर पाप किया, किसी की बात नहीं मानी, दुख दिया तो सजा खाएंगे। फिर तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे कि हम क्या पद पाएंगे। तुमको अंदर ही अंदर तुम ही सोचोगे बाबा ने तो मना किया, लेकिन हम वही कर्म कर रहे हैं जो नहीं करने चाहिए। तो फिर तुम अपना ही घाटा करोगे और पद भी क्या पाओगे? कुछ नहीं पाओगे। बाबा ने कहा मेरे मीठे मीठे सिक्किल के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चे नमस्ते करते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा। बाबा ने धारणा में कहा बच्चों सदा ध्यान रहे कि हम ईश्वर के बच्चे हैं। हमें मोस्ट लवली होकर रहना है और कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अपने को सुधारना है और दूसरों को सुधारने की शिक्षा देनी है। बाबा ने कहा जैसे बाप में पवित्रता है और क्या है, सुख है, प्रेम है, आदि सब गुण हैं, ऐसे तुम्हें भी अपने गुणों को धारण करना है। ऐसा कोई कर्म बच्चों नहीं करना है जो तुम्हारा सतगुरु बाप की निंदा होए। अपनी चलन को बाप बाप के तरह सुधारना है। बाप का नाम बदनाम नहीं करना है। वरदान में बाबा ने कहा बाप और प्राप्ति की इसमत से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। विस्तार में बाबा ने कहा बाप द्वारा जन्म से ही तुम्हें जो प्राप्तियां हुई हैं अपने सामने अपने मन में लिस्ट बनाकर रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत भी अचल होनी चाहिए, उमंग उत्साह होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन में चंचल हो जाता है तो स्थिर चंचलता में आ जाती है। इसका कारण है कि सामने तुम्हें याद रहे सब विघ्न खत्म हो जाएंगे, सदा नया उमंग उत्साह रहेगा, स्थित एक रस और अचल रहेगी। अपने एक रस एकांतवासी और अचल बनाना है। बाबा ने कहा तुमको
किसी की निंदा नहीं करनी है, सभी से प्रेम से रहना। और हाँ, बाबा ने कहा घर गृहस्थ में रहते हुए किसी को दुख नहीं देना है। बाबा की याद करते करते सारे कर्म करने हैं और कर्म को सतोगुणी बनाना है। तुम भी सतोगुणी बनना है। बाबा ने कहा अपने घर की बहुत भी संभाल करनी है। घर को ये नहीं बाबा कहते कि कोई कर्म बंद कर दो या किसी से गलत बात कहो, नहीं, कभी नहीं कहनी है। बाबा ने कहा जितना जो अपने को धारण करेगा, अच्छा कर्म करेगा, वो उतना ही आगे अपने भाग्य को बनाएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा ने स्लोगन में कहा किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। तुम्हें सदा संतुष्ट रहना है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को भी अपनाना है। ओम शांति। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर प्यार भरा वरदान लोगे। ओम शांति। फिर बाबा की प्यारी प्यारी ज्ञान मुरली सुनेंगे और प्यारा प्यारा वरदान लेंगे। ओम शांति। धन्यवाद बाबा, शुक्रिया बाबा।